अयोध्या की जो बेटी है उस पर जो है आप लोग कल से खामोश हैं। 3 दिन से अयोध्या की बेटी के लिए एक शब्द नहीं निकला। हाथरस तो भाग भाग के जाते हैं क्योंकि वहां राजनीति करनी होती है। 18 साल की बच्ची से बलात्कार करते पकड़ा गया, तब आप लोग अशोक जी, तब बेटी की चिंता आपको नहीं हुई? अशोक जी ये बात तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप अघोषित प्रवक्ता करके उसको क्यों वो चढ़ा रहे हैं? हाथ डाल दिया अजय वर्मा, रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ये लोग कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जब दलितों के ऊपर चिंता करें, जब पहलवान बेटियों की चिंता करें, तो ये जो है महिला हितों के संरक्षक है। और चोरी करते हुए पकड़ा जाता है एक अग्निवीर 22,000 का तनख्वाह पे सेना नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहुल गांधी वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की इस डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छे से लताड़ा है, क्योंकि जब पहलवान बेटी को इंसाफ नहीं मिला था तो ये लोग काफी चिल्ला मचा रहे थे, पहलवान बेटी को क्यों नहीं इंसाफ मिला। लेकिन जब अयोध्या में एक नाबालिग की रेप हुआ तो इस पर एंकर ये लोगों से सवाल किया जा रहा था, तो ये लोग जवाब के बदले आरोपी को ही बचा रहे हैं। इसी बात को लेकर एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इन लोगों की धज्जियां उड़ा दिया। आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा आप लोगों को आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप उन पहलवान बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की जो बेटी है उस पर जो है आप लोग कल से खामोश है। 3 दिन से अयोध्या की बेटी के लिए एक शब्द नहीं निकला। हाथरस तो भाग भाग के जाते हैं क्योंकि वहां राजनीति करनी होती है। अयोध्या में क्योंकि आप लोग जीत गए हैं, अयोध्या नरेश आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बता दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी कांख में दबा के घूमते हैं अयोध्या के सांसद को कि देखो अपना एक मेडल की तरह लेके घूमते हैं। लेकिन जब उनका सहयोगी, उनका बगलगीर जब एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार करते पकड़ा गया, तब आप लोग अशोक जी, तब बेटी की चिंता आपको नहीं हुई? अशोक जी ये बात तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप अघोषित प्रवक्ता करके उसको क्यों वो चढ़ा रहे हैं? चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। मैं अघोषित एक बच्ची का, अच्छा आप पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं। आप जो है आप 5 साल तक पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं तो आप सही है। मैं अयोध्या की बच्ची का सवाल उठाऊं तो मैं अघोषित प्रवक्ता हो गया बीजेपी का। ये देश को देखना चाहिए। अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया अजय वर्मा। अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ये लोग कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जब दलितों के ऊपर चिंता करें, जब पहलवान बेटियों की चिंता करें, तो ये जो है महिला हितों के संरक्षक है। और मैंने अगर अयोध्या की बेटी का दर्द बता दिया तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया अजय वर्मा जी, वंडरफुल। यही तो राजनीति है आप लोगों की। मतलब अब मुझे ये भी हक नहीं है। अब पत्रकारों को सुनिए, मेरे ख्याल से अब देश के सभी पत्रकारों को सुन लेना चाहिए। अब रुकिए अजय जी, हो गया। अब मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूँ। एक बात कह के रुकिए, मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़े हैं। अजय जी रुक जाइए। अजय जी को विराम दीजिए। मैं धनंजय गिरी के पास जा रहा हूं। उन्होंने बीजेपी को लेकर जो सवाल उठाए, धनंजय गिरी उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा देश के सभी पत्रकारों से निवेदन है, भाई अयोध्या की बेटी का मामला मत उठाइएगा, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो जाएंगे इंडी गठबंधन के। आप बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की बेटी नहीं, क्योंकि अयोध्या के राजा जो हैं वो अवधेश प्रसाद हैं और उनको कांख में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। तो उसकी बात मत करिए। अयोध्या में जो बलात्कार हुआ वो बलात्कार नहीं है, हाथरस का बलात्कार है। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी ने कहा झूठ, तो उन्होंने राहुल गांधी के झूठ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उनकी बात से मतलब यह निकलता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इसलिए राहुल गांधी को भी झूठ बोलने का अधिकार है। जी अशोक जी कहते हैं ना कि हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ ना कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। लेकिन जो भाषा बाजार में भी बोलने में व्यक्ति शर्माए, वो भाषा राहुल गांधी संसद में बोल बोल के इतराए। संसद ने सुना क्या राहुल गांधी के मुंह से? चाकू, छुरी, खंजर, पीठ में भोंकना, पेट में भोंकना, छुरा मारना, ये शब्दावली तो पाकिटमारों की शब्दावली है। ये पॉलिटिशियन की शब्दावली कब से हो गई? ये राहुल गांधी जिस भाषा को बोल बोल के इतरा रहे थे और जिस चित्र के पीछे अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं थी। पहली बार संसद ने एक पाकिटमारी की भाषा को सुना है और मवाली वाले शब्दों को बोलकर आप महामानव मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं। मोदी की मुकाबला करना है तो मूल्यों से करिए, मानक से करिए, राजनीति के नए मानक स्थापित करिए। लेकिन आप मवाली की भाषा बोलकर मोदी का मुकाबला करने चले। दूसरी बात, तो चक्रव्यूह की बात कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता है कि 36 प्रकार के व्यूह होते थे और पद्मव्यूह चक्रव्यूह को एक ही बता रहे थे। खैर, ये देश को राहुल गांधी के ज्ञान पर बात करने की जरूरत नहीं है। चक्रव्यूह वंश व्यूह की कोख से पैदा होता है, और वो महाभारत हो या भारत,
इस धृतराष्ट्रों से इस देश का बड़ा नुकसान हुआ है और वंशव्यूह के कोख से चक्रव्यूह पैदा हुए। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर ईडी से डरे हुए हैं और रात के 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं तो वो जेल और राहुल गांधी के बीच में सिर्फ एक कागज बेल का फासला है। और वो नेशनल हेराल्ड के केस में परम आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी दोनों जमानत पर चल रहे हैं। ओके, 5,000 करोड़ का माल 50 लाख मेरा में। सवाल धनंजय गिरी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी, क्योंकि मैं जो थ्योरी लेकर आया मुझे था कि राहुल गांधी शायद ये शिगुफा छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी वास्तव में डरे हुए हैं क्या, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट करा, ईडी से डरे हुए हैं वो? देखिए अशोक जी, संगत से गुण होते और संगत से गुण जात। अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, वो केजरीवाल कौन है? देश में इस हस्तिनापुर में 2 बार महिला का अपमान हुआ, एक बार अंधे धृतराष्ट्र की सभा में, दूसरी बार केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास में, जो उनकी अपनी सांसद ने केस किया हुआ है, उस पर भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये कैसे बोल दें फैजाबाद को, उस घटना को? इनका एक शांति प्रिय लोग हैं जो इनका वोट बैंक है, जिसके बदौलत ये सत्ता में रहे, उनके खिलाफ अगर बोल दें वो सारे शांति प्रिय लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, तो इनके मुंह में जबान कैसे निकलेगी? अरे मक्कारी की किसी सीमा होती है, गलत को गलत कहने के लिए मुंह में जबान होनी चाहिए। आप किसी बलात्कारी को शिष्टाचारी बता रहे हैं और कांग्रेस में भ्रष्टाचारी होना पहली जरूरत है। भ्रष्टाचारी अगर है तभी आप कांग्रेस में सरवाइव कर सकते हैं। आपने इसमें बात रखी, संवेदनशील मसला है, और अगर आज राहुल गांधी, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर राहुल गांधी आज अगर ये ट्वीट नहीं करते, शायद एक चौथा कारण ये भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैंने शुरू में 3 कारण गिनाए, लेकिन आज राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते तो शायद आज हम 2 टूक में अयोध्या की उस बच्ची के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते। तो हो सकता है अयोध्या में अपने प्रिय अयोध्या नरेश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सोचा एक शिगुफा छोड़ दिया जाए ताकि देश की राजनीति को एक और झूठ में फंसा दिया जाए और अयोध्या पर देश में चर्चा ना हो। लेकिन हमने अयोध्या पर भी चर्चा की, हमारी जिम्मेदारी है। मैं संजीव कौशिक के पास आता हूं। संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो वैसे खुश होंगे क्योंकि एक देश का विपक्ष का नेता आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। 2-4 आंकड़े हम भी रख देते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन अचानक, एक दिन नहीं, एक शाम अचानक देश के प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं 8 बजे और नोटबंदी करते हैं। वो 4-5 महत्वपूर्ण कारण गिनाते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा, ये सारे नकली नोट खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा देश को बर्बाद कर देने की योजना है, ये अपने लाभ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ये देश बर्बाद हुआ उस नोटबंदी से। यदि वो उपलब्धि यदि होती तो उसके आधार पर आगे चुनाव में लड़ते। अशोक जी छोड़ दीजिए सारी बातें, वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जीएसटी को 400 टैक्स कहना, 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, आप रुकिए 1 मिनट में, आप 400 के आंकड़े दिखा करके जिस टीवी इंटरव्यू पर 1 मिनट रुकिए, बोला और आपने वही सारे पुराने आरोप की गब्बर सिंह टैक्स होता है, ये अशोक जी बोलने नहीं देंगे। आप अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अग्निवीर वापस लौट गया अपने गांव में तो चोरी करता हुआ पंजाब में पकड़ा गया। पूछा गया क्यों? पूछा गया क्यों? तो उसने कहा कि 22,000 से मेरा पेट नहीं भरता है। आप अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए, अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं आप। सुनिए, अब चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है अग्निवीर। एक अग्निवीर 22,000 का तनख्वाह पे जिंदगी उसकी नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी लगातार जताते रहे, सेना में होते हैं, वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। 22,000 रुपए में उसका परिवार नहीं चल रहा था। आप रुकिए, मैंने आपको एक कागज दिया, आपको डर लग रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए ना, आप पढ़िए, आपकी बात हम क्यों पढ़े? पढ़िए, आपको जो पढ़ना है। राहुल गांधी पर तमाम रुकिए, यदि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो सरकार की एक कमजोरी है जो मजबूती थी सरकार की। आज मैंने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया। संजीव कौशिक आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, अच्छी बात है। पार्टी बदल लिया साला, बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जो मेरा जो मूल विषय था, मैंने कागज दिया इनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। मैं पढ़ देता हूं।
अरे सर, देश के प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी आदमी है, उसको देश के प्रधानमंत्री आत्मसात करते हैं। अरे सर, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है ये। देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जिसे अरविंद केजरीवाल का बताते हुए डर लगता है आपको? सर, देश के प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, उसको गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके बाद आपका समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में अभियान चलती है, उसको बीजेपी में शामिल कराती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि अब जो है मैं जहां से भाजपा के अघोषित प्रवक्ता लिख दीजिए अशोक श्रीवास्तव, तो बात आई नहीं, क्योंकि मैंने आज संजीव कौशिक जी को इसलिए बुलाया था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल ले। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पे, सबका माइक बंद रहेगा। दोस्तों, आज के डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।